असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम। रामायण जहाँ अपने भीतर एक गौरवशाली इतिहास को समेटे हुए है और रामायण जहाँ ज्ञानियों को भी ज्ञान का संदेश देती है, ऋषियों की वाणी है, वह ऋषियों की वाणी सबके लिए कल्याणकारी होते हुए भी बच्चों के लिए उनके मनोरंजन का बहुत बड़ा साधन भी बनती है। बच्चे रामायण की कहानियों को, हम भी जब छोटे थे तो रामायण की कथाओं को जब देखते थे तो बड़ा अच्छा लगता था, परंतु जो टीवी सीरियल पर हम रामायण देखते हैं उसमें कुछ घटनाएं वाल्मीकि रामायण की नहीं दर्शाई हुई हैं। तो उन अनसुनी घटनाओं को जब हम दूसरों को कहते हैं, सुनाते हैं बच्चों को, तो बड़ा उन्हें अच्छा लगता है। तो उनकी रुचि इसमें बनी रहे, इसलिए रामायण के कुछ किस्से, कुछ रोचक किस्से हम सुना रहे हैं ताकि रामायण के प्रति हमारा प्रेम बना रहे और रामायण में रुचि और भी अधिक बढ़े, जिससे कि हम अपने चरित्र को भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जैसा बना सकें। तो आज की कथा एक जो कि बड़ा ही शुभ संदेश देती है और जीवन की बड़ी छोटी छोटी गहराइयों को भी हमें सरलता से दर्शाती है। हम सब जानते हैं कि राजा सुग्रीव जी वाली से भयभीत होकर वे ऋष्यमुख पर्वत पर जाकर के आश्रय लिया, क्योंकि कुछ ऐसा हो गया था कि एक समय बाली युद्ध कर रहे थे एक राक्षस से। तो उस राक्षस में उन्होंने सुग्रीव को गुफा के बाहर खड़ा किया था और कहा था कि यदि मैं ना आऊं, बाहर में यदि ना आ सकूं तो गुफा का द्वार बंद कर देना। और भीतर से उस राक्षस ने वाली की आवाज में पुकारा कि हे सुग्रीव मेरी रक्षा करो, हे सुग्रीव मेरी रक्षा करो, ऐसा कुछ पुकारा। तो सुग्रीव ने भयभीत होकर गुफा के द्वार को बंद कर दिया, परंतु वाली जीवित था। वाली बाहर आया, उसे क्रोध आया, तो उसने सुग्रीव को राज्य से निकाल दिया और सुग्रीव की भार्या समेत संपूर्ण राज्य को अपने पास रख लिया। और सुग्रीव अपने सहयोगियों सहित भय खा करके, थोड़े भयभीत होकर ऋष्यमुख पर्वत पर जाकर के बैठ गए। उन्होंने वहां जाकर के आश्रय लिया। तो अब ऐसा है कि महात्मा श्री राम, यह किष्किंधा कांड का द्वितीय सर्ग है। यहाँ से प्रारंभ है कि तौ तु दृष्ट्वा महात्मानौ भ्रातरौ राम लक्ष्मणौ वरायुध धरौ वीरौ सुग्रीवः शंकितो भवत्। चूंकि बाली समय समय पर सुग्रीव की खोज के लिए अपने सेना प्रमुखों को भेजता रहता था ताकि सुग्रीव को पकड़ करके उसका वध कर सके या उसे कारागार में डाल सके, परंतु सुग्रीव सजग रहते थे। तो अब कुछ ऐसा हुआ है कि शस्त्र आयुध धारण किए हुए दो वनवासी वेश धारण किए हुए दो व्यक्ति चले आ रहे हैं। सुग्रीव को उनकी भनक मिलती है तो सुग्रीव के मन में संशय होता है, शंका आती है कि कहीं बाली ने तो इनको मुझे खोजने के लिए, मुझे मारने के लिए नहीं भेजा। उद्विग्न हृदय सर्वा दिशा समवलोकयन न व्यतिष्ठत कस्मिंश्चित् देशे वानरपुंगवः। तो उद्विग्न हृदय वाला होते हुए सुग्रीव जी वे उद्विग्न चित्त होकर चारों दिशाओं की ओर देखते हुए उस समय वानर शिरोमणि सुग्रीव किसी एक स्थान पर स्थिर न रह सके। नैव चक्रे मनः स्थातुं वीक्षमाणौ महाबलौ कपेः परमभीतस्य चित्तं व्यवससादः। महाबली श्री राम और लक्ष्मण को देखते हुए सुग्रीव अपने मन को स्थिर न रख सके। उस समय अत्यंत भयभीत हुए उन वानर राज का चित्त बहुत दुखी हो गया। अब चूंकि सब जानते ही थे, सुग्रीव भी परिचित थे बाली के बल से, और बाली के मन में जो सुग्रीव के प्रति क्रोध था उससे भी वह परिचित थे, तो किसी भी प्रकार का कोई भी संकट वे मोल नहीं लेना चाहते थे। चिंतयित्वा स धर्मात्मा
विमृश्य गुरुलाघवम सुग्रीव परमोद्विग्नः सर्वैस्तैर्वानरैः सह। सुग्रीव धर्मात्मा थे, उन्हें राजधर्म का ज्ञान था और शत्रु पक्ष की प्रबलता का निश्चय किया। उन्होंने मंत्रियों के साथ विचार कर अपनी दुर्बलता और शत्रु पक्ष की प्रबलता का निश्चय किया। तत्पश्चात वे समस्त वानरों के साथ अत्यंत उद्विग्न हो उठे। अब विचार विमर्श करने लगे कि अब क्या किया जाए, अब क्या करे। ततः स सचिवेभ्यस्तु सुग्रीवः प्लवगाधिपः शशंस परमोद्विग्नः पश्यंस्तौ राम लक्ष्मणौ। उन राम लक्ष्मण को देख करके उद्विग्न चित्त वाले सुग्रीव अब अपने मंत्रियों के साथ मंत्रणा करते हैं कि भाई अब क्या किया जाए, अब कैसे बचा जाए, कैसे इनका परिचय जाना जाए। एतौ वनम इदम दुर्गम वाली प्रणिहितौ ध्रुवम छद्मना चीर वसनौ प्रचरन्तौ ह्यागतौ। निश्चय ये दोनों वीर बाली के भेजे हुए हैं, इस दुर्गम वन में विचरते हुए यहाँ आए हैं। इन्होंने छल से चीर वस्त्र धारण किए हैं जिससे हम इन्हें पहचान न सके। यानी सुग्रीव के मन में ऐसा है कि बाली ने इन्हें भेजा है सुग्रीव का वध करने के लिए और इन्हें वेश बदल करके छद्म वेश धारण करके भेजा है ताकि हम पहचान न सके कि ये कौन है। ततः सुग्रीव सचिवा दृष्ट्वा परम धन्विनौ जगमुर्गिरि तटा तस्माद अन्य शिखरम उत्तमम। उन महाधनुर्धर श्री राम और लक्ष्मण को देखा, तब वे उस पर्वत तट से भागकर दूसरे उत्तम शिखर पर जा पहुंचे। ते क्षिप्रम अभिगम्याथ यूथ पर्शभम हरयो वानर श्रेष्ठम परिवार्योपस्थिरे। वे यूथपति वानर शीघ्रता पूर्वक जाकर यूथपतियों के सरदार वानर शिरोमणि सुग्रीव को चारों ओर से घेरकर उनके पास खड़े हो गए। एवं एकायनगताः प्लवमाना गिरेर्गिरिं परकंपयन्तो वेगेन गिरीणां शिखराणि च। ततः शाखा मृगाः सर्वे प्लवमाना महाबलाः बभञ्जुश्च नगांस्तत्र पुष्पितान दुर्गमाश्रितान। इस तरह एक पर्वत से दूसरे पर्वत पर उछलते कूदते अपने वेग से उन पर्वत शिखरों को प्रकंपित करते हुए वे जा रहे थे। तब वानर एक मार्ग पर आ गए। उन सब ने उछल कूद कर उस समय वहां दुर्गम स्थानों में स्थित, क्योंकि वानरों का रामायण में बड़ा पराक्रम दिखाया कि वे बड़े बलवान थे, उनके शरीर बड़े विकराट थे। वानर कोई पूंछ धारण किए हुए इंसान नहीं, एक जाति सृष्टि के काफी समय पहले की ये घटनाएं हैं। उस समय प्रकृति से लोग जुड़े थे। तो अधिकतर आप देखेंगे भगवान श्री राम उन्हें भी सूर्यवंशी कहा, तो सूर्य चंद्र नक्षत्र इनका वेदों में भी खूब वर्णन आता है। तो प्रकृति के काफी समीप थे, तो जातियों के नाम भी प्रकृति के अनुसार रखे जाते थे। और शास्त्रों में एक ऐसा भी है एक नियम कि जैसे वानर जाति थी तो वानर के पर्यायवाची जितने भी शब्द होंगे उन सब शब्दों का प्रयोग छंदों को पूर्णता देने के लिए या भाषा को सौम्य बनाने के लिए कर दिया गया। तो इसलिए कभी कभी पढ़ते समय ऐसा ही प्रतीत होता है, तर्क भी देते हैं लोग कि हाँ वानर शब्द ही नहीं, न जाने हर प्रकार के वानर के पर्यायवाची सारे शब्दों का प्रयोग किया हुआ है। तो ऐसा कुछ नहीं है। जब आज ऐसा नहीं है तो पहले भी ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए वानर तो नाम था उनकी जाति का, पर्वतों पर रहते थे। जो पर्वतों पर रहते स्वाभाविक तौर से उनके शरीर भी चूंकि पर्वतों पर उतरने से चढ़ने से काफी बलवान होते हैं, तो इसलिए इनके लिए बहुत सरल होता था कि वे बड़ी सहजता से चट्टाने उठा लेते थे। आगे जब युद्ध का भी वर्णन आता है तो चट्टाने उठा उठा करके राक्षसों को मारते हैं, बड़े बड़े पेड़ों को पल भर में उखाड़ देते हैं। और जब समुद्र पार करने की बात आती है तो वानरों का इतना पराक्रम है कि जब पार करने की बात आती है कि कौन समुद्र को पार करेगा, तो प्रारंभ होते हैं, कहते हैं कोई वानर कहता है मैं 10 योजन कूद जाऊंगा, मैं 20 योजन, मैं 30 योजन। फिर अंत में अंगद जी कहते हैं कि मैं 90 योजन तो जा सकता हूँ। फिर जामवंत जी कहते हैं कि मैं 100 योजन चला तो जाऊंगा पर मैं आ नहीं सकता। तब अंत में भगवान हनुमान जी कहते हैं कि मैं चला भी जाऊंगा और मैं आ भी जाऊंगा। तो पराक्रम उनका बहुत अधिक था। अब उस सृष्टि में चूंकि आज वातावरण, अब हम कल्पना में भी हमें अजीब लगता है कि इतना पराक्रम कैसे हो सकता है, परंतु मानव के शरीर का भी बहुत अधिक सामर्थ्य है। यदि इस वातावरण में संतुलन रहे और व्यक्ति अपने आहार विचार पर, वाणी व्यवहार पर, स्वभाव को अपने को उचित रखे तो आज भी 100 वर्ष की आयु सरलता से स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सकता है। तो उनका पराक्रम ऐसा ही था।
श्रीमंतौ। फिर आगे कहते हैं, ततः सुग्रीव सचिवा पर्वतेन्द्रे समाहिताः संगम्य कपिमुख्येन सर्वे प्राञ्जलयः स्थिताः। तब सुग्रीव को इस विकट स्थिति में देख करके उनके मंत्री, उनके सचिव, प्रमुख सब उनके पास आ गए। और ततस्तु भय संत्रस्तम वाली किल्बिष शंकितम उवाच हनुमान वाक्यम सुग्रीवम वाक्य कोविदः। तदनंतर बाली से बुराई की आशंका करके सुग्रीव को भयभीत देख बातचीत करने में कुशल हनुमान जी बोले। अब यहाँ से हनुमान जी की कथा, जिसे कि अब हम जानना चाह रहे हैं कि किस प्रकार का संवाद उन्होंने श्री राम जी से और श्री लक्ष्मण जी से किया, वह यहीं से प्रारंभ होता है। संभ्रमस्त्यज्यतामेष सर्वैर्वालिकृते महान मलयोऽयं गिरिवरो भयं नेहास्ति वालिनः। आप सब लोग वाली के कारण होने वाली इस भारी घबराहट को छोड़ दीजिए। भगवान हनुमान जी आश्वासन दे रहे हैं कि वाली से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। यह मलय नामक श्रेष्ठ पर्वत है। चूंकि वे ऋष्यमुख पर्वत को त्याग करके दूसरी ओर जा चुके हैं, मलय पर्वत पर आ चुके हैं, यह वाली से कोई भय नहीं है, वहां वाली पहुंच नहीं सकता होगा। यस्माद् उद्विग्न चेतास्त्वं विद्रुतो हरिपुंगव तम क्रूर दर्शनम क्रूरम नेह पश्यामि वालिनम। वानर शिरोमणे, जिससे उद्विग्न चित्त होकर आप भागे हैं, मतलब जिन दो राजकुमारों को देखकर, जिन दो वनवासियों को देख करके आप भाग करके आए हैं, उस क्रूर दिखाई देने वाले निर्दयी वाली को मैं यहाँ नहीं देखता, यानी यहाँ वह नहीं पहुंच सकता। यस्मात् तव भयम सौम्य पूर्वजात पाप कर्मणः स नेह वाली दुष्टात्मा न ते पश्यामि हम भयम। आपको अपने जिस पापाचारी बड़े भाई से भय प्राप्त हुआ, वह दुष्ट आत्मा वाली यहाँ नहीं आ सकता, अतः आपके भय का अब कोई कारण मैं नहीं देखता। अहो शाखा मृगत्वं ते व्यक्तमेव प्लवंगम लघु चित्त तयात्मानं न स्थापयसि यो मतौ। आश्चर्य है कि इस समय आपने अपनी वानरोचित चपलता को ही प्रकट किया, यानी आपको भय दिखाई दिया और आप तुरंत भाग खड़े हुए। आप, क्योंकि वाली से भय तो था ही सुग्रीव को, तो इसलिए वे तुरंत वहां से बिना सोचे समझे कि कौन है, वाली ने भेजा है कि नहीं भेजा है, बिना किसी परीक्षा के बस तुरंत वहां से निकल लिए। इसलिए आप अपने को विचार मार्ग पर स्थिर नहीं रख पाते। बुद्धि विज्ञान संपन्न इंगित सर्वमाचर नहीं अबुद्धिम गतो राजा सर्वभूतानि शास्ति। जो राजा विचार पूर्वक, तर्क पूर्वक हर बात का निर्णय नहीं करता, बुद्धि और विज्ञान से संपन्न होकर आप दूसरों की चेष्टाओं के द्वारा उनका मनोभाव समझे और उसी के अनुसार सभी आवश्यक कार्य करे, क्योंकि जो राजा बुद्धि बल का आश्रय नहीं लेता, वह संपूर्ण प्रजा पर शासन नहीं कर सकता। तो इससे हमें यह भी प्रतीत होता है कि हनुमान जी न मात्र बलवान ही थे, अपितु वे अत्यंत प्रज्ञावान भी थे, अत्यंत विवेक भी रखते थे और बोलने में भी बड़े चतुर थे। सुग्रीवस्तु शुभम वाक्यम श्रुत्वा सर्वम हनुमतः। भगवान हनुमान का यह शुभ वाक्य सुन करके ततः शुभतरम वाक्यम हनुमंतम उवाचः। वचनों को सुनकर सुग्रीव ने उनसे बहुत ही उत्तम बात कही। दीर्घ बाहु विशालाक्षौ शरचापासी धारिणौ कस्य न स्याद भयम दृष्ट्वा येतौ सुरसुतोपमौ। कि हनुमान जी, बात तो आपकी ठीक है, परंतु इन दोनों वीरों की भुजाएं लंबी लंबी, नेत्र बड़े बड़े और ये धनुष बाण और तलवार धारण किए हुए देव कुमारों के समान शोभा पा रहे, इन दोनों को देखकर किसके मन में भय का संचार नहीं हो जाएगा। क्योंकि मेरी हालत ही पहले से बुरी, एक तो मैं राजपाट छोड़ चुका हूँ, कितनी बार बाली ने मुझे परास्त किया है, कितनी बार उनके भय से मैं अपने प्राणों को बचा करके भागा हूं, तो मेरे जैसे को तो भय आना स्वाभाविक था। वाली प्रणिहितौ एव शंके हम पुरुषोत्तमौ राजानो बहुमित्राश्च विश्वासो नात्र हि क्षमः। मेरे मन में संदेह है कि ये दोनों श्रेष्ठ पुरुष बाली के ही भेजे हुए हैं, क्योंकि राजाओं के बहुत से मित्र होते हैं, अतः उन पर विश्वास करना उचित नहीं है। क्योंकि राजा है तो राजा के दूर दूर तक मित्र हो सकते हैं, हो सकता है कोई दूर के उनके मित्र हो। ये वानरों जैसे दिखाई तो नहीं दे रहे, इनके शरीर वानरों जैसे नहीं है, सौम्य शरीर दिखाई दे रहे हैं, परंतु कहा नहीं जा सकता क्या स्थिति हो। कृत्येषु
वाली मेधावी राजानो बहुदर्शिनः भवन्ति परहंतारास ते जेयाः प्राकृतैर्नरैः। वाली इन सब कार्यों में बड़ा कुशल भी है। वह जब अपने शत्रुओं से उसे बदला लेना हो तो वह अपने मित्र राजाओं का सहारा लेता है। वंचना के अनेक उपाय जानता है, इसलिए शत्रुओं का विध्वंस कर डालता है। ऐसे शत्रुभूत राजाओं को प्राकृत वेशभूषा वाले मनुष्यों द्वारा जानने का प्रयत्न करना चाहिए कि ये हैं कौन, या तो हम जान लें। तौ त्वया प्राकृतेनैव गत्वा जेयौ प्लवंगम इंगितानां प्रकारैश्च रूपव्याभाषणेन च। अतः कपिश्रेष्ठ, तुम भी एक साधारण पुरुष की भांति यहाँ से जाओ और उनकी चेष्टाओं से, रूप से तथा बातचीत के तौर तरीकों से उन दोनों का यथार्थ परिचय प्राप्त करो। अब हनुमान जी की बात सुन करके सुग्रीव जी के मन में इतना आ गया कि कम से कम यह तो जान ले कि ये हैं कौन। तो भगवान हनुमान जी बड़े चतुर हैं, रूप वेश बदल करके वे जाएंगे तो उन्हें कोई पहचान भी नहीं पाएगा। इसलिए भगवान हनुमान जी को यह बात कही, लक्षयस्व तयोर्भावं प्रहृष्ट मनसौ यदि विश्वासयन् प्रशंसाभिर इंगितैश्च पुनः पुनः। उनके मनोभावों को समझो, यदि वे प्रसन्नचित्त जान पड़े तो बारंबार मेरी प्रशंसा करके तथा मेरे अभिप्राय को सूचित करने वाली चेष्टाओं द्वारा मेरे प्रति उनका विश्वास उत्पन्न करो। अर्थात जब यदि वे शत्रु हैं, मेरी प्रशंसा करोगे तो वे कुछ ऐसे हाव भाव प्रतीत करेंगे जिससे हमें पता चल जाएगा कि वे हमारे शत्रु हैं। या प्रशंसा करके यदि उनका मन प्रसन्न होता है तो यह भी पता चल जाएगा कि हमारे मित्र हैं। तो इन सब बातों का निर्णय करो। ममैवाभिमुखं स्थित्वा पृच्छ त्वं हरिपुंगव प्रयोजनं प्रवेशस्य वनस्यास्य धनुर्धरौ। वानर शिरोमणे, तुम मेरी ही ओर मुंह करके खड़ा होना और उन धनुर्धर वीरों से इस वन में प्रवेश करने का कारण पूछना। शुद्धात्मानौ यदि त्वेतौ जानीहि त्वं प्लवंगम व्याभाषितैर्वा रूपैर्वा विज्ञेया दुष्टतानयोः। यदि उनका हृदय शुद्ध जान पड़े तो भी तरह तरह की बातों और आकृति के द्वारा यह जानने की विशेष चेष्टा करनी चाहिए कि वे दोनों कोई दुर्भावना लेकर तो यहाँ नहीं आए हैं जिससे कि हमारा अहित हो जाए। इत्येवं कपिराजेन संदिष्टो मारुतात्मजः चकार गमने बुद्धिं यत्र तौ राम लक्ष्मणौ। तो ऐसी विचार विमर्श करके फिर हनुमान जी तैयार हो जाते हैं उन दोनों कुमारों के समीप जाने के लिए। तथेति संपूज्य वचस्तु तस्य कपेः सुभीतस्य दुरासदस्य महानुभावो हनुमान ययौ तदा सयत्र रामो अतिबली स लक्ष्मणः। अत्यंत डरे हुए दुर्जय वानर सुग्रीव के उस वचन का आदर करते हुए अब भगवान हनुमान जी चल देते हैं अत्यंत बलशाली श्री राम और लक्ष्मण जी के पास। उस स्थान के लिए तत्काल चल दिए। फिर आगे अब देखिए, वचो विज्ञाय हनुमान सुग्रीवस्य महात्मनः पर्वतादृश्यमुका तु पुप्लुवे यत्र राघव। फिर ऋष्यमुख पर्वत से वे बढ़ते हैं राम और लक्ष्मण की ओर गमन करने के लिए, सुग्रीव की बातों का सम्मान करके। कपि रूपम परित्यज्य, अब कपि रूप को छोड़ दिया, कपि रूपम परित्यज्य, कपि रूप को छोड़ दिया, कपि रूप को छोड़ करके दूसरा वेश धारण कर लिया। हनुमान मारुत आत्मज। हनुमान जी कौन थे? मारुत के पुत्र, मारुत आत्मज। आत्मज अर्थात मारुत के आत्म स्वरूप थे। ठीक, मारुत से ही उत्पन्न थे। भिक्षु रूपम ततो भेजे शठ बुद्धि तया कपि। तो कपि ने अपनी चतुर बुद्धि से किसका रूप धारण किया? भिक्षु ब्राह्मण का। फिर ततश्च हनुमान वाचा श्लक्षणया सुमनोज्जया विनीतवद उपागम्य राघवो प्रणिपत्य च। तदनंतर हनुमान ने विनीत भाव से उन दोनों रघुवंशी वीरों के पास जाकर उन्हें प्रणाम करके मन को अत्यंत प्रिय लगने वाली मधुर वाणी में उनके साथ वार्तालाप प्रारंभ की। कि किसी के मनोभाव को जानना तो आवश्यक है कि उसके साथ कम से कम मधुर वाणी में तो हम बात करें। आबभाषे च तौ वीरौ यथावत् प्रशंस च असंपूज्य विधिवद वीरौ हनुमान वानरोत्तमः। उन दोनों वीरों ने भी हनुमान का भी विधिवत पूजन करके, चूंकि ब्राह्मण के रूप में थे, वानर शिरोमणि हनुमान ने पहले तो उन दोनों वीरों की यथोचित प्रशंसा की, फिर विधिवत उनका पूजन करके स्वच्छंद रूप से मधुर वाणी से कहा, वीरो उवाच काम तो वाक्यम मृदु सत्य पराक्रमौ
राजर्षि देव प्रतिमौ तापसौ संशित व्रतौ। मुझे आप प्रतीत होते हो कि आप लोग तपस्वी हैं, आप लोग देव तुल्य आपके शरीर हैं, सत्य और पराक्रम आप लोगों के भीतर समाहित हैं। राजर्षि देव प्रतिमौ, राजर्षियों जैसे आप प्रतीत हो रहे हैं, देवों जैसी आपकी प्रतिमा है, तपस्वी हैं, संशित व्रतौ, ऐसा प्रतीत होता आपने सारे व्रतों का आचरण किया है। देशम कथम इमं प्राप्तौ भवन्तौ वरवर्णिनौ, आप लोग इस देश को किस आशा से, किस अभिलाषा से, क्या अभिलाषा मन में लेकर इस स्थान को आए। देश शब्द का मैंने अर्थ बताया था कि एक देश शब्द का अर्थ होता है राष्ट्र, यहाँ देश शब्द का अर्थ क्या आ रहा है, स्थान को आयो। त्रासयन्तो मृगगणानि मृगगणानन्यांश्च वनचारिणः, आप लोग मृग गणों को भयभीत करते हुए और अन्य वनचरों को भयभीत करते हुए किस प्रयोजन से आए हैं। पंपा तीर रुहान वृक्षान वीक्षमाणौ समन्ततः इमां नदीं शुभजलां शोभयन्तौ तपस्विनौ धैर्यवन्तौ सुवर्णाभौ कौ युवां चीरवाससौ। एक एक शब्द से उनके गुण का वर्णन करते हुए कि आप लोग पंपा सरोवर के तटवर्ती वृक्षों को सब ओर से देखते और इन सुंदर जल वाली नदी सरीखी पंपा को सुशोभित करते हुए आप दोनों वेगशाली वीर कौन हैं तथा तपस्वी हैं, धैर्यवंतो, धैर्य धारण किए हुए हैं। आप लोगों के मुख से, मुखाकृति से ही प्रतीत होता है कि आप लोगों के भीतर धैर्य है। निश्वसंतौ वर भुजौ पीड़यन्तौ इमाः प्रजाः, आप अपने प्रभाव से इस वन के प्राणियों को पीड़ा दे रहे हैं। बताइए आपका क्या परिचय है, यानी आपका तेज और आपका पराक्रम, आपका रूप रंग ऐसा है कोई भी एक बार तो भय खा ही सकता है। सिंह विप्रेक्षितौ वीरौ महाबल पराक्रमौ शक्रचाप निभे चापे गृहीत्वा शत्रुनाशनौ, आप लोगों ने शर चाप भी धारण किया, शर अर्थात बाण, चाप अर्थात धनुष, यह भी आपने धारण किया। श्रीमंत रूप संपन्न, आप लोग रूप संपन्न भी है, ऐश्वर्य संपन्न भी है। वृषभ श्रेष्ठ विक्रमौ हस्ति हस्तोपम भुजौ द्युतिमन्तौ नरर्षभौ, तो इस प्रकार उनके गुणों का बखान करते हुए निरंतर बहुत सारे यहाँ श्लोकों से बार बार इमे च धनुषी चित्रे श्लक्षणे चित्रानुलेपने प्रकाशते थेन्द्रस्य वज्रे हेम भूषिते, आपके दोनों धनुष विचित्र चिकने एवं अद्भुत अनुलेपन से विचित्र हैं। एक एक भगवान के गुण का, उनके शस्त्रों का बड़ी सुंदरता से काफी श्लोकों तक वर्णन करते हुए निरंतर कहे ही जा रहे हैं। इस प्रकार बार बार पूछते हुए फिर अंत में हनुमान जी कह रहे हैं एवं माम परिभाषन्तम कस्माद् वै नाभिभाषतः, ये प्रभु मेरे बार बार पूछने पर भी आप लोग बोल क्यों नहीं रहे हैं। सुग्रीवो नाम धर्मात्मा कश्चिद वानर पुंगवः, एक सुग्रीव नाम के धर्मात्मा है, वे वानर शिरोमणि हैं, वे वानरों के राजा हैं। वीरो विनिकृतौ भ्रात्रा जगत भ्रमति दुखितः, उनके भाई वाली ने उन्हें घर से निकाल दिया, इसलिए वे अत्यंत दुखी होकर सारे जगत में मारे मारे फिरते हैं। प्राप्तो हम प्रेषितस्तेन सुग्रीवेण महात्मना, जब बहुत देर तक भगवान श्री राम और लक्ष्मण ने कुछ नहीं बोला तब सब बातें कहनी ही पड़ी हनुमान जी को कि मैं उन्हीं सुग्रीव के द्वारा भेजा हुआ आया हूँ, ताकि उनके मनोभाव तो पता चले कि जब कुछ भी नहीं कहा तो शायद यही जान करके कि मैं सुग्रीव का दूत हूँ तब कुछ करें वे लोग। तो अंत में अपना परिचय ही दे देते हैं। राज्या वानर मुख्या नाम हनुमान नाम वानर है, मेरा नाम हनुमान है, मैं भी वानर जाति से ही हूँ। युवाभ्याम सही धर्मात्मा सुग्रीव सख्यम इच्छति, आप लोगों के साथ वह सुग्रीव महात्मा आप लोगों के साथ सख्य चाहता है, मित्रता करना चाहता है। तस्य माम सचिवम वित्तम वानरम पवनात्मजम भिक्षु रूप प्रतिच्छन्नम सुग्रीव प्रिय कारणात् ऋष्यमूकाद यह प्राप्तम कामगम कामचारिणम, तो सारी बातें स्पष्ट ही कह दी अंत में कि मैं सुग्रीव के द्वारा भेजा गया हूँ, मैं वानर हूँ, मैं हनुमान हूँ और मैं वेश बदल करके आपके पास आया हूँ, ब्राह्मण का वेश धारण करके आप लोगों का परिचय जानने के लिए कि आप लोग कौन है, कहीं आप लोग शत्रु हैं या आप लोग मित्र हैं। एवं मुक्त्वा तु हनुमानस्तौ वीरौ राम लक्ष्मणौ वाक्य कुशल पुनर्नोवाच किंचन, उन दोनों भाई वीरवर श्री राम और लक्ष्मण से ऐसा कहकर बातचीत करने में कुशल और बात कर मर्म समझने में निपुण हनुमान जी अब पूर्ण शांत हो गए, फिर कुछ न बोले। पुनर्नोवाच किंचन, एक शब्द भी अब नहीं बोल रहे।
एतत् श्रुत्वा वचस्तस्य रामो लक्ष्मणम अब्रवीत्। यह सब बातें सुन करके श्री राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा, प्रहृष्ट वदनः, बड़े ही प्रसन्न मन वाला होकर, श्रीमान भ्रातरम पार्श्वतः स्थितम, अपने पास बैठे हुए, अपने पास खड़े अपने भाई को पार्श्व में खड़े हुए उनने कहा, सचिवोयम कपीन्द्रस्य सुग्रीवस्य महात्मनः तमेव कांक्षमाणस्य ममांतिकम ह्यागतः। यह सुग्रीव का सचिव है हनुमान, और उसी का प्रिय चाहने की इच्छा से यह मेरे पास आया है। तम अभ्यभाष सौमित्रे सुग्रीव सचिवम कपिम वाक्यज्यम मधुरई वाक्यैहि स्नेह युक्तम अरिंदमम। और लक्ष्मण, इन शत्रुदमन सुग्रीव सचिव कपिवर हनुमान से जो बात के मर्म को समझने वाले हैं, तुम स्नेह पूर्वक मीठी वाणी में बातचीत करो। क्योंकि भगवान राम जी भी मोहित थे, क्योंकि देखा हमने कि हनुमान जी ने कहा ही कि मेरा इतने बोलने के बाद भी आप दोनों वीर क्यों नहीं उत्तर दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं भगवान श्री राम हनुमान जी की वाणी को सुन करके अत्यंत मुग्ध थे, प्रसन्न चित्त थे, कि बड़े मधुर बोल रहे हैं, उन्हें सुनना ही चाहते थे, इसलिए कदाचित शांत थे। और आगे क्या भगवान श्री राम हनुमान जी के बारे में, उनके चरित्र के बारे में वर्णन करते हैं, इसे हम कल जानेंगे। आज यहीं विराम लेते हैं। ओम नमः परम ऋषिभ्यो, नमः परम ऋषिभ्यः।